बैसाखी की धूम, सीएम नायब सिंह सैनी ने गुरुद्वारे में टेका माथा। चंडीगढ़ में कांग्रेस नेता पर पुलिस का शिकंजा, बावन बम वाले बयान से फंसे प्रताप सिंह बाजवा। फिरोजपुर में रिश्वत लेते रंगे हाथों एसएचओ गिरफ्तार, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने की गिरफ्तारी। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन में क्या कुछ है खास। बैसाखी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने पंजाब के रूपनगर स्थित आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा में माथा टेका। उन्होंने पंजाब के लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना की। पंजाब से लौटने के बाद सीएम नायब सैनी गुरुग्राम पहुंचे, जहां बैसाखी के उपलक्ष्य में हुए 3 प्रमुख कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पंजाब विधानसभा में नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने प्रदेश में 52 बम आने की सूचना का खुलासा किया था। उसके इस दावे पर सीएम भगवंत मान ने पूछा है कि आपको ये जानकारी कहां मिली। वहीं इस डिटेल जानकारी हासिल करने के लिए पंजाब पुलिस की टीम भी उनके घर पहुंची। इस बात की बाजवा ने भी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि मुझे जो कुछ बताना था मैं बता दिया है। मैंने एक स्टेटमेंट दी थी एक टीवी चैनल को, जो मोस्ट प्रॉब्ली आज रिले होगी। उसमें मैंने ये बात कही थी, मुझे किसी इंटेलिजेंस के मेरे सोर्स ने, वो कहाँ का सोर्स है मैं बता नहीं सकता, उन्होंने मुझे ये वार्न किया था कि बहुत सारे इधर ऐसे बॉम्ब्स आ चुके हैं, कोई 18 चल चुके हैं, कोई 30-32 चलने वाले। और आप क्योंकि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में हो और आपका परिवार ऑलरेडी टेररिस्ट विक्टिम रह चुका है, आप मुहतात रहिए, क्योंकि जिन पर अटैक हुआ वो एक सेंट्रल पार्टी से हैं। अगर उन पर अटैक हो सकता है, आपको प्रोटेक्शन तो ना सेंटर की या ना सूबे की। मेरे पास तो जो प्रोटेक्शन है इट इज ओनली बिकॉज आई होल्ड द पोजीशन ऑफ अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और मेरे पास एक कैबिनेट का रैंक है जिसकी वजह से मेरे पास ये दी, नहीं तो अदरवाइज आई वाज जेड प्रोटेक्टी। आप हैरान होंगे, जेड प्रोटेक्टी होने के बाद, पता होने के बाद कि ये सबसे ज्यादा अगर किसी को खतरा है पंजाब में, उनमें से टॉप 2-4 फैमिलीज में से हमारी एक है, मगर जेड मेरी जितनी भी प्रोटेक्शन थी वो सेंटर ने भी विड्रॉ कर ली। तो ये इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आई हैव फुली कोऑपरेटेड, आई विल फुली कोऑपरेट बिकॉज आई होल्ड अ वेरी सेंसिटिव पोजीशन। हमारा काम लोगों की जान बचाना है और पंजाब की गवर्नमेंट को मदद करना है। मगर इसमें जो ये ढूंढने की बात कर रहे हैं, विच हंटिंग की कोशिश कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। सो आई होल्ड माई ग्राउंड, आई हैव सेड वेरी क्लियरली, आई एम नॉट गोइंग टू रिवील माई सोर्सेज। ये इंटेलिजेंस तो आप रिस्पॉन्सिबल है इन बातों का। आपको पता होगा इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर्स पर आज से साल पहले या 1.5 साल पहले खुद रॉकेट लॉन्चर का अटैक हुआ, इनको खुद नहीं था पता। इनके जितने हमारे बॉर्डर के पुलिस स्टेशन हैं सभी पर ग्रेनेड अटैक्स हो चुके हैं, इनको किसी बात की कोई इतला। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान के दौरान फिरोजपुर में एसएचओ के पद पर तैनात इंस्पेक्टर को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो से संपर्क कर आरोप लगाया है कि पुलिसकर्मी ने एक मामूली विवाद को निपटाने के लिए एसएचओ ने 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी है, जिसके बाद विजिलेंस टीम ने एसएचओ को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के समराला में रात के अंधेरे में करीब 12 गोमांस तस्कर गायों का वध कर रहे थे। सूचना मिलते ही गौरक्षा दल के पंजाब अध्यक्ष, शिवसेना पंजाब युवा अध्यक्ष और हिंदू संगठनों के नेताओं ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जब वे मौके पर पहुंचे तो गौकशी कर रहे तस्कर पुलिस प्रशासन को देखकर मौके से भाग गए। इस दौरान 3 गायों को मार चुकी थी, बता दें 3 गायें मर चुकी थी और कई का मांस निकलकर तस्करों ने लिफाफे में भर रखा था। ये देख हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश फैल गया और उन्होंने प्रशासन को 48 घंटे की चेतावनी देते हुए कहा कि यदि गाय के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो एसएसपी कार्यालय के बाहर धरना लगाया जाएगा और सड़क जाम कर दी जाएगी। देखो, ये बहुत मंदभागी घटना जी। कल हनुमान जयंती सी ते अज विसाखी का दिहाड़ा वा। देखो, पवित्र त्यौहार सीगे दोने, उन्हां दी विचाली रात नूं जिहड़ी ये घटना हुई है बहुत मंदभागी है। ये साडे शहर समराला माछोवाड़ा दी पवित्र धरती ते ये पहले ही नहीं, बहुत
मैं कहना चौथा पंजवां केस होना जिहदे च 3 केस ਤਾਂ मैं करवाए ने, चौथा ਇਹ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਾਤ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 12-1 ਵਜੇ ਕੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਆਏ। ਜਦ ਹੁਣ ਇਹ ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਿ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਹੋਣਾ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਕੋਈ ਅਨਨੋਨ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਲੀਹੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਰਾਹ ਤੇ ਸੁੰਨੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। देखो ये पहला केस नहीं है, ये पौत दी चौथी या 5ਵੀਂ वारदात हुणे 2 साल दे विच होई है। एक 2-3 महीने पहला भी इत्थों कुछ मुलाजम सी एक होमगार्ड का जिहड़ा इत्थे तस्करी करदा फड़िया गया सी। ये बहुत शर्म की गल है कि पौत पिंड पर यह कलंक लग रहा। बार बार मैं यही अपील करना चाहता इत्थे लोकां नूं कि जिहड़े ये बंदे कोई भी चाहे हीर गुज्जर ने, चाहे कोई मुस्लिम ने, कोई रोहिंगे ने, इन्हां नूं इत्थों भजाया जावे क्योंकि ये लोग माहौल खराब कर रहे हैं। साडे पहुंचण तो पहला रात 3 गऊआं कतल कर दित्तियां गईयां सी ते 4 साडी टीम ने बचा लियां जिहड़ियां गऊशाला भेज दित्तियां गईयां। ते साडा सरकार नूं यही अपील है कि जल्द तो जल्द इन्हां लोकां पर नकेल पाई जावे और पुलिस प्रशासन इन्हां लोकां नूं गिरफ्तार करके जेल च भेजण। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 13/4 ਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਨਿਕਸਨ ਜੀ ਨੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਰਮਨ ਵਡੇਰਾ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਸਮਰਾਲੇ ਵਾਲੇ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਐਸਐਚਓ ਸਮਰਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਸਐਚਓ ਮਾਛੂਵਾੜਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੰਡਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਸਾਈਪਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਡ 2 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मिड डे मील वर्कर्स यूनियन के बैनर तले बता दें जिले भर की वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास कार्यालय पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जहां जिले की मिड डे मील वर्कर्स पहले देवीलाल पार्क कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुई, उसके बाद सभी वर्कर्स ने मुख्यमंत्री आवास कार्यालय पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के कार्यालय सचिव को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम ज्ञापन सौंपा। आज के प्रदर्शन की मुख्य मांग ये है कि मिड डे मील वर्कर को एक मामूली सा वेतन मिलता है। तो इस मंच के माध्यम से आज का ये प्रदर्शन इसीलिए है कि इनको जो है ना समुचित कम से कम आज जो सरकारी आंकड़े हैं उसके अनुसार भी एक आदमी को अपने परिवार चलाने के लिए कम से कम 26,000 रुपये की जरूरत पड़ती है। तो उस दिशा में सरकार सकारात्मक काम करे, मुख्य मांग ये है। दूसरी मांग ये है कि जो पहले इनको 7,000 मिलते थे, अब इन 1,000 सेंटर के काट के 6,000 कर दिए। मतलब ये भी इनके साथ एक मजाक है कि इनको जो है ना 7,000 की बजाय 6,000 दे रहे हैं। कहते हैं कि सेंटर से आएंगे जब देंगे, पता नहीं देंगे ना देंगे, सरकार का जो है ना आंधा खाता है। तो ये जो गरीब महिलाएं हैं इनके ऊपर ये भी एक बड़ा जो है हमला है सरकार का। दूसरी बात ये है कि इनका काम है स्कूलों में खाना बनाने का, और जहाँ खाना बना नहीं आता वहाँ खाना बनाने का और खाना बांटने का। परंतु कई जगह हैं जो है ना ऐसे प्रिंसिपल बैठे हैं भाई, वो इनको 2:30-3 बजे तक ऑफिस में बैठा के रखते हैं। सुबह जल्दी आओ, दफ्तर का जो झाड़ पूछ है वो भी करके जाओ, जैसे पीएन की जो ड्यूटी है वो इनसे लेते हैं, जो कि इनका बिल्कुल वाजिब नहीं है, बिल्कुल नाजायज है। हमारी मांग ये है जी, हमें एक तो हमें टाइम पर तनख्वाह नहीं मिलती 12 महीने की जो मिलनी चाहिए, वो 6-6 महीने में आती है, और वो आती है तो वो भी 6,000 रुपये आती है। 1,000 रुपया हमारी केंद्र सरकार बाद में देती है, कहते हैं अभी बजट नहीं आया।
तो 12 महीने तो हमें तनख्वाह मिलनी चाहिए। जनवरी के महीने में हम 15 दिन तो काम करते हैं, उसका भी हमें नहीं मिलता कुछ भी। 2 लाख रुपये रिटायरमेंट हो और 12 महीने की तनख्वाह हो जी। 2000 रुपये वर्दी के होने चाहिए, हमें 600 रुपये वर्दी के मिलते हैं। और जी जो बहनें काम से हटाई जा रही हैं उनको काम से ना हटाया जाए। जब इनको रिटायरमेंट करते हैं ऐसे ही भेज देते हैं। 2 लाख रुपये इनको रिटायरमेंट मिले और जो पद खाली पड़े हैं, सबसे ज्यादा बच्चे जहाँ संख्या ज्यादा वहाँ पद खाली पड़े हैं, वहाँ तुरंत भर्ती हो। और टीचरों के भी कई स्कूलों में पद खाली पड़े हैं, वहाँ पर टीचर भी जाने चाहिए। जो आज का हमारा ये प्रदर्शन है ये सभी आल हरियाणा के अंदर है जी। अब अपने जिलों को और 4 जिले अपने पानीपत में है शिक्षा मंत्री के निवास पे, तो अपनी मांगों को लेकर वहां इकट्ठे हुए हैं। तो आज जो हमारी मांग थी हमने ज्ञापन सौंप दिया है और इस दौरान हमारे को कल 8:30 बजे बातचीत के लिए मतलब बुलाया भी गया है। तो साथियों देखते हैं कल क्या होता है। आज के फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।